See, in the 35th question, it has been asked that using decimals express first question 15 kg 850 ग्राम in kilograms. तो 15 kg और 850 ग्राम है, तो हमको 850 ग्राम को kg में बदलना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 850 ग्राम को डिवाइड कर दिए 1000 से। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और इसके डिनोमिनेटर में 10 की सीरीज है, इसीलिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें हम 3 टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ 3 जीरोज है। तो वो जब शिफ्ट किए तो कितना आ गया 0.85। अब पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 0.850 नहीं लिख के 0.85 लिखें। अब 15 प्लस 0.85 कर दिए तो फाइनली आंसर क्या आ गया 15.85 kilograms. Second question. See the second question. 8 kg 96 ग्राम in kilograms. 8 kg एज इट इज लिखे, 96 ग्राम को हमको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए 96 डिवाइडेड बाय या 96 अपॉन 1000 लिखें। अब 8 प्लस 96 अपॉन 1000 करेंगे तो क्या आएगा 0.096। कैसे आया, डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, जिस कारण से हम यहाँ पे 96 में जो डेसिमल पॉइंट 6 के बाद है यानी 96.40 ऐसा मान के चलो, तो पॉइंट को जब हम 3 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.096। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 8.096 किलोग्राम। See the third question. 540 gram in kilogram. Now to convert this 540 gram in kilogram, we will divide this by 1000. On doing so, we will get 0.54. How we get that? Because in the denominator there are 3 zeros. That's why we will shift this point, which is just after 0 in 540, 3 places towards the left side. On doing so, we will get 0.54. और पॉइंट के बाद जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, इसलिए 0.540 नहीं लिख के 0.54 लोगों ने लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 8 ग्राम इन किलोग्राम। टू कन्वर्ट 8 ग्राम इन किलोग्राम वी विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड बिकॉज इन द डिनोमिनेटर देयर आर 3 zeros वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड by 3 places. On doing so, what we will get 0.008 kilogram. Now moving forward toward the last question of this exercise, that is the 36th question. Here also you have told to using decimal express first question rupees 18 and 25 पैसे in rupees. तो 18 and 25 पैसे को हमको रुपीज़ में बदलना है। तो 18 तो एज इट इज़ है। अब आप लोग को याद करो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो छोटा क्वांटिटी है उसको बड़ा क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हरदम 1000 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम का कन्वर्जन में जो रिलेशन है वो क्वांटिटी वाइज सेम है किलोमीटर और मीटर के। मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होता है, इसलिए दोनों में 1000 से ही डिवाइड किए थे, बट बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर यूनिट में 1000 से ही किए थे। लेकिन यहाँ देखो, पैसे को जब रुपीज़ में करोगे, हम लोग को क्या पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। तो पैसे यहाँ जैसे 25 पैसे है, तो 25 पैसे को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, तो हमको किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा, हमको 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। हमको क्या चीज़ से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 18 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 18 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो अब क्या होगा, 25 जो कि न्यूमरेटर में है उसका जो डेसिमल पॉइंट है जो कि 25.0 मानो तो 0.5 के बाद है, तो उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। कितना प्लेसेस, 2 प्लेसेस। तो 18 प्लस 0.25 हो गया। तो फाइनली
जो आंसर आया वो क्या आया 18.25 रुपीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द सेकेंड क्वेश्चन, ₹9 and 8 पैसे इन रुपीज़। तो 9 रुपीज़ को एज इट इज़ लिखे, 8 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 8 डिवाइड बाय 100 कर दिए। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो था, तो न्यूमरेटर में जो पॉइंट है उसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कितना प्लेसेस? 2 प्लेसेस। तो वैसा किए तो 0.08 आया। अब 9 प्लस 0.08 किए तो फाइनली जो रिजल्ट मेरे पास निकल के आता है वो आता है 9.08 रुपीज़। सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग 32 पैसे इन रुपीज़। Okay, no problem. We will divide 32 by how much? Yes, by 100. On doing so, what we will get? 0.32. Fourth question, 5 paise. We will divide it by 100. We will get 0.05 as the answer. I hope you are liking all these series of video. If you do like, please subscribe the channel, share with your friends, and have a nice day.